कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है। तो फिर आपने इन दोनों चीजों का बैलेंस रखना है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है? टी जोन है यानी फोरहेड और नोज वाला एरिया, ये तो ऑयली हो जाता है, लेकिन उठते ही हल्की गीली जिल्द के ऊपर ही सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Dr. Amna Said. I'm a consultant dermatologist. I have been working in the field of dermatology and aesthetic medicine for the last 5 years. I'm currently available at Ehsan Mumtaz Hospital, Johor Town, and I'm also working as Senior Registrar Dermatology at Queen's Medical College. अगर आप किसी भी स्किन कंसर्न के बारे में मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है? कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है? इसके लिए आपने करना क्या है, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वॉश योर फेस। जब आप अपना मुंह धोते हैं, अगर आपको कहीं कोई ड्राई पैचेस, फ्लेकीनेस या कहीं पे कोई सेंसिटिव एरियाज नज़र आ रहे हैं तो इट इज़ लाइकली कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपको कहीं पे ऑयल नज़र आ रहा है, स्पेशली इन द टी जोन, या फिर आपको लग रहा है कि पोर्स एनलार्ज हुए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको ऐसे महसूस होता है कि दिन गुजरने के साथ साथ आपका जो टी जोन है यानी फोरहेड और नोज़ वाला एरिया ये तो ऑयली हो जाता है लेकिन चीक्स की स्किन ड्राई रहती है, इसका मतलब है कि यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अब आपको पता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, तो इसका ख्याल कैसे रखें? जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइज़र्स। मॉइस्चराइज़र्स आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरामाइड्स हों और पेप्टाइड्स हों। सुबह उठते ही हल्की गीली जिल्द के ऊपर ही सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाएं और उसके बाद मॉइस्चराइज़र्स लगाएं। फेस वॉशेस कभी भी ऐसे इस्तेमाल ना करें जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई और खिंचा हुआ कर दें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या करेंगे? फिर आप ऐसी चीज़ें अपनी स्किन केयर में इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इस ऑयल को कंट्रोल करें। मसलन फोमिंग फेस वॉशेस, जो भी आपके सीरम्स या टोनर्स हैं उनके अंदर सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड जैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो सीबम को ब्रेक डाउन करें और आपकी स्किन को देर तक ऑयली होने से रोकें। इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप तो फिर आपने इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है। जब भी आप कोई हार्श केमिकल या हार्श एक्टिव सब्सटेंस अपनी स्किन केयर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने बैलेंस आउट करना है कि साथ ही कोई हाइड्रेटिंग, नरिशिंग मॉइस्चराइजर्स भी इस्तेमाल हो रहे हों। इफ़ यू नो योर स्किन टाइप, अगर आपको पता है आपकी स्किन टाइप कैसी है तो आप अकॉर्डिंगली बेस्ट स्किन केयर रेजिमेंट प्लान कर सकते हैं।